हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पाई प्लॉट के बारे में लर्न करेंगे। और ये पाई प्लॉट जो है वो एक बहुत एडवांस लाइब्रेरी है पाइथन में, और जिसको हम यूज करते हैं ग्राफिकल आउटपुट जनरेट करने में। अभी तक अगर हमें पाइथन में आउटपुट देखना होता था तो हम कौन सी कमांड यूज करते थे? प्रिंट कमांड यूज करते थे। तो जो पाई प्लॉट है वो मैटलैब एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि खासकर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंपटीशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर आपको मैटलैब जैसे फीचर्स पाइथन में यूज करने हैं तो उसके लिए जो मॉड्यूल या लाइब्रेरी डिजाइन की गई है पाइथन में उसका नाम है पाई प्लॉट। और ये पाई प्लॉट आपको कहाँ पे अवेलेबल है? मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी के अंदर है। ठीक है, तो अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर कोई भी लाइब्रेरी पाइथन में हमें यूज करनी होती है तो हमें उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करने के टाइम पे अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस देखूं तो मैंने क्या लिखा? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। तो इस सिंटैक्स का मतलब है हम मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल से पाई प्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि ये मैटप्लॉटलिब जो है हमारा पैकेज है, इस पैकेज से हम पाई प्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। और किस नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं? पीएलटी नाम से। अब अगर मुझे इसको यूज करना होगा कहीं पे प्लॉट जनरेट करने के लिए तो मैं क्या यूज करूंगा? पीएलटी यूज करके मैं इसको यूज कर सकता हूं। अगर आप कहीं पे पीएलटी लिखते हैं उसका मतलब आप लिख रहे हैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर मैं पहली लाइन पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहली लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन में हमने लिखा हुआ है पीएलटी डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर हमने एक लिस्ट के एलिमेंट दे दिए जिसके एलिमेंट क्या है? 2 4 6 1। ठीक है, अब अगर इसको आप रन करोगे तो रन करने के बाद यहां पे एरर आ रही। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ये लाइन रन नहीं की है। अब मैंने जैसे ये लाइन रन कर दी तो हुआ क्या? मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट को पाइथन ने इंपोर्ट कर लिया एज पीएलटी। अब इसको अगर रन करेंगे तो आपका एक ये इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। अगर इसमें ग्राफ में देखोगे तो ये जो ग्राफ है वो इससे जनरेट हो रहा है। पीएलटी डॉट वाई लेबल में जो चीज आप लिखोगे वो आपकी वाई एक्सेस पे दिख जाएगी। पीएलटी डॉट एक्स लेबल पे जो चीज आप लिखेंगे वो आपकी एक्स एक्सेस पे मिल जाएगी। और पीएलटी डॉट टाइटल में आप जो चीज लिखेंगे वो आपको यहां पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको चेंज करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, और इतना करने के बाद अगर आप पीएलटी डॉट शो करेंगे तभी आपको ये ग्राफ का आउटपुट आपको दिखेगा। अब ग्राफ के आउटपुट में वैसे हमें पता है कि एक एक्स एक्सेस होती है और एक हमारी वाई एक्सेस होती है। तो यहां पे हमने जो कंटेंट दिया है वो 2 4 6 4, ये जो है ये हमारा वाई एक्सेस पे रहेगा। और जो इसका इंडिसेस है, मतलब 2 किस पोजीशन पे? 0। जो इंडिसेस है वो हमारा एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। तो 0 पे 2 वैल्यू है, करेक्ट है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं जिससे आपको ये चीज एक साथ क्लियर दिख पाए। ओके, हाँ अब देखते हैं। 2 पे 4 वैल्यू, 2 वैल्यू किस पे? 0 पे है। 1 पे क्या वैल्यू है? 1 पे अगर आप आओगे तो करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यू है। 3 पे अगर देखा जाए तो 3 इंडेक्स कहां होगा हमारा? सॉरी 2 इंडेक्स, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू है वो 6 है। और अगर 3 इंडेक्स में आए तो हमारी वैल्यू 4 है। तो जब भी आप पीएलटी डॉट प्लॉट कमांड के इनसाइड अगर आप एक लिस्ट लिखते हैं तो वो लिस्ट आपकी ट्रीट की जाती है एज ए वाई एक्सेस, और एक्स एक्सेस पे जो आपका डेटा होगा वो कौन सा डेटा होगा? जो आपके इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, अब अगर मान लिया मेरी रिक्वायरमेंट है मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का दोनों का डेटा मैं यूजर से देना चाहते हैं या यूजर डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? पीएलटी डॉट प्लॉट कमांड के इनसाइड हमें लिखना होगा पहले वेक्टर या पहली लिस्ट कॉमा दूसरा। इस केस में जो होगा वो जो आपका पहला लिस्ट आपने डिफाइन किया है वो आपका एक्स एक्सेस हो जाएगा, और जो दूसरी लिस्ट है वो आपकी वाई एक्सेस। तो करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो 1 पे वैल्यू 1 1 1 हो गया। 2 पे वैल्यू क्या है? 4, तो 2 पे अगर आप आओगे तो देखोगे वैल्यू 4 है।
3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो 3 पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 9 है, और 4 पे वैल्यू कितनी है आपकी 16 है। ठीक है, तो प्लॉट जनरेट करने के लिए अगर आपको दो लिस्ट के बीच में प्लॉट जनरेट करना है तो पीएलटी डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर आपको पहला लिस्ट और दूसरा लिस्ट डिफाइन करना होगा। अब ये पीएलटी, हम पीएलटी जो लिख रहे हैं, पीएलटी का मतलब एक्चुअली में क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पीएलटी हम की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, लेकिन ये बार बार टाइप करना काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको छोटा करने के लिए हम ज्यादातर कभी भी जब पाइथन में फंक्शन इंपोर्ट करते हैं तो उसको किसी नाम से इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे पीएलटी से कर लिया तो यहाँ पे आपको सिंपली पीएलटी यूज करना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको वाई लेबल के बारे में बताया था, वाई लेबल आप लिखेंगे, लेबल की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, LABEL होता है, ठीक है। वाई लेबल आप लिखेंगे तो वाई लेबल में क्या होगा, जो वाई लेबल में लिखेंगे वो आपको वाई एक्सेस पे लेबल के टर्म में मिल जाएगा, एक्स लेवल पे लिखेंगे वो आपको एक्स एक्सेस पे लेबल पे मिल जाएगा। पीएलटी डॉट ग्रिड अगर करेंगे तो ये ग्रिड आपकी ऑन हो जाएगी, पीएलटी डॉट शो से आपका ग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा। यहां पे हमने पीएलटी डॉट टाइटल नहीं लिखा है, इसीलिए यहां पे टाइटल नहीं आ रहा। अगर आपको यहां पे टाइटल चाहिए तो आपको क्या लिखना होगा, पीएलटी डॉट टाइटल, और टाइटल के अंदर कोट्स में वो टेस्ट जो आपको टाइटल की तरीके से डिस्प्ले करना है। अब चलिए यहां तक तो आपने देख लिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी आती है कि मान लिया मैं जो ये ग्राफ जनरेट कर रहा हूं उसमें जो पॉइंट्स हैं उनके कलर्स, उनके मार्कर्स ये स्पेसिफाई करना चाहें, क्योंकि कई बार होता है कि अगर हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ जनरेट करना है, जैसे मल्टीपल एक्सेस पे अगर आप देखोगे एक ही एक्सेस पे मल्टीपल ग्राफ हैं, तो ये अगर कलर चेंज नहीं होंगे, इनके जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग शेप में नहीं आएंगे, तो इनको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल पड़ेगा। अगर मैं अभी मैंने इसका प्लॉट आपको समझाया नहीं है, लेकिन यहां से देख के समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का प्लॉट है वो कुछ इससे रिलेटेड है। ये जो 2 पॉइंट पावर के टर्म में 2.5 लिखा हुआ है, ये रेड कलर का जो ग्राफ है वो इससे रिलेट है, और ये डैश डैश वाला जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं पावर ऑफ 2 का ग्राफ है। तो ये जो यहाँ पे लीजेंड्स हैं, इनको हम लीजेंड बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है कि ग्राफ को जितना आप अच्छे से फॉर्मेट करेंगे उतना ही वो यूजफुल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमें कलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आ जाते हैं, हमें मान लिया कलर्स जनरेट करेंगे तो क्या करेंगे। जैसे मान लिया यहां पे अगर देखे जाए, इस लाइन पे कंसंट्रेट करना है आपको। हमने पीएलटी डॉट प्लॉट, प्लॉट के अंदर हमने एक पहली लिस्ट लिख दी है और फिर दूसरी लिस्ट, फिर कॉमा करके हमने लिख दिया आर और ओ, और एज ए स्ट्रिंग लिखा है। तो इस केस में क्या होगा, जो पॉइंट्स होंगे वो आपके रेड कलर से आएंगे, और जो इनका मार्कर होगा वो किससे होगा, ओ से होगा, मतलब सर्किल से होगा। पीएलटी डॉट ग्रिड से आपकी ग्रिड ऑन हो जाएगी, पीएलटी डॉट शो से ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके भी मैं दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे रेड की जगह ग्रीन लिख दूं, जी लिख दूं, तो रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये ग्रीन हो जा रहा है। अगर यहां पे मैं एम कर दूं तो मैजेंटा कलर आ जाएगा। अगर यहां पे मैं बी कर दूं तो बी से तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ब्लैक आएगा कि ब्लू आएगा, तो बी से हमारा ब्लू आता है। ब्लैक लाने के लिए हमारा कलर क्या होता है, के होता है। तो ये चीजें आपको अपनी जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। अब यहां पे बात करते हैं ओ की जगह मैं अगर मान लिया स्टार लगा दूं तो क्या होगा, हमारे ये यहाँ पे स्टार से पॉइंट्स इंडिकेट होगा। अगर मैं स्टार की जगह पे डी लिख दूं तो हमारी डायमंड शेप में आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट लिख दें, डॉट स्टार, सॉरी इसमें डॉट स्टार करके रन करें तो हमारे अगर आप पॉइंट देखेंगे, ओके डॉट स्टार को ये नहीं ले रहे हैं। ओके आई थिंक इसमें डॉट स्टार नहीं डिफाइन है। ओके स्टार से हो गया। इन केस अब मैं और कुछ सर्किल हो गया, डायमंड हो गया, और कौन सी चीज हम ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लिया मुझे डैश डैश करना हो, ठीक है डैश में पुट कर दूं तो सॉलिड लाइन मिल रही है। डैश डैश पे हमें क्या मिलेगा, डैश डैश के कॉम्बिनेशन से लाइन मिल रही है। ओके तो ये सारे सिंबल्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अभी अब हम आगे के लेक्चर में इनको यूज करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक
numpy ऑब्जेक्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे। numpy हमने आपको भी नहीं बताया है कि numpy क्या होता है। numpy एक मैट्रिक्स की लाइब्रेरी है जिसमें मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो फिलहाल अभी उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बस सिंपल बता दे रहा हूं कि अगर numpy हमें यूज करना होगा तो हमें numpy को इंपोर्ट करना होगा। और यहाँ पे हम अगर आप देखोगे तो हमने numpy को इंपोर्ट कैसे किया है, इंपोर्ट numpy एज np। तो जब भी हमने इसको इंपोर्ट कर लिया तो अगर मुझे इसको यूज करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, np डॉट समथिंग लिखना होगा। अब अगर दूसरी लाइन पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हम एक टी वेक्टर बना रहे हैं। ये वेक्टर क्या होते हैं, ये numpy के थ्रू अगर आप कोई एरे क्रिएट करते हो, और एरे बिल्कुल आपके दिखने में लिस्ट जैसे होते हैं। अभी मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा दे रहा हूं कि एक्चुअली में आपका टी है क्या। तो मैंने प्रिंट के अंदर पैराथीसिस और यहाँ पे हमने टी लिख दिया, ठीक है। अब इसको जरा एक बार रन कर ले रहे हैं। तो रन करके अगर आप देखोगे तो ये जो टी प्रिंट होके आपको दिख रहा वो क्या है, वो एक लिस्ट जैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, ये एक आपका क्या है, वेक्टर है। इसको चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मान लिया TYPE टाइप के बाद पैराथीसिस, और अगर टाइप चेक करना है तो आप यहाँ पे टाइप चेक कर लो। तो यहाँ पे बताएगा numpy एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया numpy एरे। और मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर पैराथीसिस, और पैराथीसिस के अंदर हमने टी लिख दिया। अब यहाँ पे आप रन करेंगे तो हमने टाइप और दोनों चीजें प्रिंट कर ली कि ये क्लास जो है इसकी numpy nd एरे है, और जो एरे है वो आपकी ये है। अगर एरे और इसको आपको रिकॉग्नाइज करना होगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो एरे के एलिमेंट होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो होते हैं, लेकिन कॉमा से सेपरेट नहीं होते। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके बीच में स्पेस है। बस आपको डिस्प्ले में इतना ही डिफरेंस दिखेगा लिस्ट और एरे के बीच में। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। तो हमने आपको numpy बता दिया था। numpy को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो क्या लिखना होगा, numpy इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अगर कोई एरे क्रिएट करना है तो जैसा हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था वैसे ही एक अरेंज फंक्शन है, लेकिन वो अरेंज फंक्शन आपको अवेलेबल कहां होता है, numpy के अंदर। तो हमने np डॉट अरेंज, अरेंज की स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल आर नहीं है, ARANG है। और इसके अंदर अगर आप 3 नंबर लिखते हैं तो पहला नंबर स्टार्टिंग पॉइंट ट्रीट होता है, दूसरा नंबर एंडिंग पॉइंट, और तीसरा नंबर स्टेप साइज होता है। मतलब हम 0 से लेके 5 तक जा रहे हैं, लेकिन 2 के स्टेप से जा रहे हैं, और उससे हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा क्या हो जाएगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, इस तरीके से कहां तक जा रहा, 4.8 तक जा रहा है। लेकिन क्यों, क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। जैसा आपका रेंज में होता है वैसे ही आपका अरेंज है। बस डिफरेंस ये है कि रेंज फंक्शन आपको नॉर्मल पाइथन लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है और रेंज आपको numpy के साथ है। अगर आप इसको यूज करना होगा तो आपको या तो numpy डॉट अरेंज लिखना होगा, और अगर आपने numpy को किसी और नाम से इंपोर्ट कर रखा है, खासकर जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने numpy को np की तरीके से इंपोर्ट कर रखा है, तो हमें लिखना होगा np डॉट अरेंज, ठीक है। अब बात आती है कि हमें अगर प्लॉट जनरेट करना है तो क्या करना है। तो प्लॉट जनरेट करने के लिए यहां पे अगर देखोगे तो हमने कमांड कौन सी लिखी, plt डॉट प्लॉट। प्लॉट के अंदर हमने पहला लिख दिया t। तो t का मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया आपका, पूरा का पूरा आपका ये वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, आसान है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो t की पावर 2 लिखा हुआ है। ये t की पावर 2 का मतलब क्या है, t की पावर 2 का मतलब है इनके सारे एलिमेंट का स्क्वायर। तो t के पावर 2 में क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, और उससे भी एक हमारा क्या बनेगा, nd एरे बन जाएगा। अब मान लिया पहला हो गया आपका t और दूसरा हो गया इन्हीं सारे एलिमेंट का स्क्वायर का वेक्टर। इन दोनों के बीच में प्लॉट हमें जनरेट करना है, लेकिन प्लॉट जनरेट करने के साथ हमने यहां पे कंडीशन दे दी है कि हमें ग्राफ चाहिए किससे, ब्लू कलर से चाहिए और डैश डैश के कॉम्बिनेशन से चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहां पे एक लेबल में हमने लिख दिया, लेबल में हमने जैसे मान लिया मैंने लिख दिया पावर ऑफ 2। तो ये जो आप लेबल में लिखेंगे वो आपको यहां पे इंडिकेट होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी चेंज कर दूं, पावर ऑफ और W, इस तरीके से। अब देखो इसको मैं रन करके दिखाता हूं।
तो रन करने पे आप अगर देखोगे तो जो आपने लेबल में चेंज किया, लेबल में जो चीज आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो हमें अगर पर्टिकुलर ग्राफ को इंडिकेशन करना है तो इंडिकेशन के लिए हमें यहाँ पे लेबल डिफाइन कर सकते हैं, और लेबल में क्या होगा, एक तरीके से इसका छोटा सा पार्ट एक कट करेगा पाइथन और उसको कॉर्नर में डिस्प्ले कर देगा। लेकिन ये डिस्प्ले तभी होता है जब आपने ये कमांड लिख रखी होगी plt.legend, ठीक है। तो अभी मैंने इसका लेबल डिफाइन कर लिया। अब आते हैं दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन में अगर आप प्लॉट देखोगे तो plt.plot कर रहे हो, लेकिन t और t की पावर 2.2 के बीच में कर रहे हो। दूसरा आपने यहां पे बताया कि हमें रेड कलर से चाहिए और s में आपने दे दिया है स्क्वायर। तीसरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो हम प्लॉट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन किसके किसके बीच में, t और t की पावर 2.5 ग्रीन, और जहां पे आप अप एरो दे देते हैं, ये वाला एरो, वहां पे ट्राइंगल बनता है इससे, ठीक है। इसके बाद ग्रिड ऑन कर दिया तो ग्रिड ऑन से ये ग्रिड ऑन हो जाएगी, ये जो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। लीजेंड से क्या होगा, लीजेंड से ये जो इंफॉर्मेशन आपने ये लेबल डिफाइन किए हैं ये आपके कॉर्नर में डिस्प्ले होने लगेंगे, और plt.show से आपका प्लॉट जनरेट हो जाएगा। चलिए अब इसको रन करके मैंने आपको आउटपुट दिखाई दिया। अब मैं अगर मान लिया ये plt.legend हटा दूं तो क्या होगा, plt.legend से अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पे आपको जो कॉर्नर में लीजेंड दिख रहे थे वो दिखना बंद हो जाएंगे। भले ही आपने लीजेंड लेबल यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं जब तक आप plt.legend कमांड नहीं रन करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है, ये तो आपने देख लिया कि मल्टीपल ग्राफ एक ही एक्सेस पे आप कब जनरेट करेंगे और कैसे जनरेट करेंगे। इवन अगर इसमें मुझे कोई एक्स एक्सेस पे लेबल देना होता तो plt.x लेबल लिखना होता, एक्सेस पे अगर लिखना है तो plt.x लेबल। अगर y एक्सेस पे कुछ लिखना है कि, क्योंकि हमें बताना होता है ना x एक्सेस पे क्या है, टाइम है, y एक्सेस पे वेलोसिटी है, तो हम कैसे लिखेंगे, plt.x लेबल और टाइम लिख के दिखा दें आपको। चलिए कर लेते हैं, plt डॉट एक्स लेबल और plt.x लेबल, और यहां पे मैंने दे दिया, मान लिया कोट्स में आपको देना पड़ेगा टाइम। तो अगर आप ऐसे करोगे तो तुरंत क्या होगा, देखो यहां पे टाइम आपका दिखने लगा। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे कि टाइटल भी, अगर आपको टाइटल दिखाना है तो आपको लिखना होगा plt.title, अगर आपको y एक्सेस पे लिखना है तो plt.y लेवल। आसान है। अब अगर मान लिया मुझे ये जो ग्राफ है इसकी लाइन विड्थ को कंट्रोल करना हो, ये लाइन को की विड्थ को कंट्रोल करना हो, तो उसके लिए एक जो कमांड होती है पाइथन में वो आपकी है पर्टिकुलर लाइन विड्थ। कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लिया सबसे पहले हमने y एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, दूसरा हमने x लिस्ट क्रिएट कर लिया, फिर y लिस्ट क्रिएट कर लिया, फिर plt.plot के अंदर हमने x, y और हमने यहां पे लाइन विड्थ 5 कर दिया। तो जब इसको आप रन करोगे तो आपकी यहां पे ये लाइन आ जा रही। अगर मैं इसको यहां पे 10 कर दूं तो आपकी लाइन का जो विड्थ है वो और मोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे कोट्स में स्ट्रिंग में R और O लिख दूं तो क्या होगा, आप बताइए जरा, आंसर करिए। अगर मैं कोट्स में इस तरीके से लिख दूं तो इससे क्या होगा, तो ये जो आपके जैसे मान लिया अभी अगर हमने यहां पे क्या लिखा था, R और O लिखने के बाद जब हमने आपको यहां पे बताया था, एक मिनट में आपको रेड कलर से हमने इसमें यहीं पे कहीं पे किया था, इसमें किया था ना, जैसे यहां पे हम R और O, अब इसको अगर आप करोगे तो यहां पे ये सर्किल में आपका आ जा रहा था। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे कहां हो गया, यहां पे, हाँ, तो यहां पे अगर आप R और O लिखेंगे तो ये प्रॉपरली उस तरीके से वर्क नहीं करता है। अब इसको अगर मान लिया ये हमें लाइन विड्थ भी कंट्रोल कर दिए हैं और कलर्स भी चेंज करने हैं, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो आपका सिंटैक्स होता है वो हम दो फॉर्मेट में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पे
यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको कलर चेंज करना होगा तो हमें सबसे पहले दो तरीके हैं, या तो ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कलर इक्वल टू ये लिखा है तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और मैंने लिख दिया कलर इक्वल टू दिस। अब इसको रन करके देखते हैं, इसमें भी कुछ एरर आ रही है। तो कलर क्यों ये नहीं ले रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, और 1 मिनट में चेक करते हैं, और क्यों ये इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो ये एरर आ रही थी एक्चुअली में इसलिए आ रही थी क्योंकि ये जो कॉमा है यहाँ पे हमने लगाया है ये नहीं लगाया था। अब ये कॉमा अगर मैं हटा दूं तो पहले जैसे जो आपका रिजल्ट आ रहा था इनवैलिड सिंटैक्स का आपका आने लगा। लेकिन जब भी आप कोई कलर स्पेसिफायर या लाइन स्पेसिफायर दे रहे हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेड कलर स्पेसिफायर और जो ये ओ है वो आपका लाइन स्पेसिफायर है। अगर आप उसको यूज करना है तो आपके बीच में यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका वो सिंटैक्स बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं डैश डैश कर दूं तो आपका बिल्कुल उसी तरीके से ये आपको दिख जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहूं ऐसे लिखना तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो स्ट्रिंग्स में एज ए स्ट्रिंग्स, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इस तरीके से यहाँ पे आर और ओ के कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरीके से आप यूज करना चाहो तो ऐसे यूज करिए, या आपको अगर कलर इक्वल टू दिस उस तरीके से यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। चलिए, आसान है। अब बात करते हैं कि अगर हमें दो ग्राफ एक ही एक्सेस पे चाहिए और उसका डेटा आपका अलग अलग है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मेट और भी है, वो क्या है, हमने यहाँ पे एक्स वेक्टर डिफाइन किया, वाई वेक्टर डिफाइन किया, x2 डिफाइन किया, y2 डिफाइन किया, फिर उसके बाद plt डॉट प्लॉट के अंदर हमने x1 कामा y1 और x2 कामा y2 पुट किया और इसको सेव कर दिया किसमें, लाइंस में। तो यहां से अगर देखा जाए तो plt डॉट प्लॉट क्या करेगा, दो ग्राफ जनरेट करेगा, एक x1 वर्सेस y1 का और दूसरा x2 वर्सेस y2 का। ये दोनों ग्राफ आपके किसमें सेव हो जाएंगे, लाइंस में से हो जाएंगे। अब अगर मान लिया मुझे लाइंस में से पहला ग्राफ डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें सिंटैक्स लिखना होगा plt डॉट सेट पी। सेट पी के बाद हमने लाइंस के अंदर हमने इंडेक्स नंबर दे दिया 0 और इस ग्राफ को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं रेड कलर से और इसकी विड्थ हमने दे दी है 2। एक तो ये स्टाइल है। दूसरी plt डॉट सेट पी, यहां पे हमने लाइंस के अंदर जा रहे हैं लेकिन 1 इंडेक्स पे जा रहे हैं, तो 1 इंडेक्स पे जाएंगे तो दूसरा ग्राफ मिल जाएगा। कलर हमने डिफाइन किया है ग्रीन और लाइन विड्थ दे दी है 2। तो यहां और उसके बाद plt डॉट ग्रिड कर दिया। plt डॉट ग्रिड करने के बाद अगर आप रन करोगे तो आपको ग्राफ इसका डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ग्राफ को हमेशा डिस्प्ले करने के लिए आपको ये सिंटैक्स plt डॉट शो हमेशा रन करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपको ग्राफ दिख जा रहा है। लेकिन अगर यहां पे आप ध्यान दोगे तो यहां पे कलर अगर मैंने देखा इस तरीके से भी डिफाइन किया और लाइन विड्थ हमने इस तरीके से डिफाइन की। ये जो स्टाइल है वो हम लोग पाइथन में प्रेफर करते हैं, लेकिन मैटलैब में जो कलर का स्पेसिफिकेशन या किसी को प्लॉट जनरेट करना होता था तो मैटलैब में इस तरीके से कोड अलाउ किए गए हैं कि अगर कलर आप स्ट्रिंग में लिख दो कॉमा करके जो कलर चाहिए, फिर लाइन विड्थ आप एज ए स्ट्रिंग लिख दो, फिर कॉमा करके आपको जो लाइन विड्थ चाहिए वो आप डिफाइन कर दो। तो एक्चुअली में क्या है, ये पाइथन की स्टाइल है। अगर पाइथन में कोडिंग जो डिफाइन की गई थी वो इस तरीके से थी, मैटलैब में जो यूजर्स हैं बेसिकली इस तरीके से प्रोग्रामिंग करते थे। तो करंटली अभी पाइथन में ये दोनों फॉर्मेट सपोर्ट किए जाते हैं। आप चाहो इससे प्लॉट जनरेट करो, चाहो तो आप इससे जनरेट करो, दोनों चीजें आसान है। तो इस चीज की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब मान लिया हमारी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम चाहते हैं एक ही पेपर पे कई सारे ग्राफ जनरेट हों। जैसे अगर यहां पे देखोगे तो क्या एक ही ग्राफ पे 2 पेपर आपके 2 ग्राफ जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये एक मान लिया A4 पेपर है और जिसपे आपके 2 ग्राफ जनरेट हो रहे हैं। तो अगर आपको इसको करना है तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं सब प्लॉट कमांड से। तो सब प्लॉट कमांड बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जैसे मान लिया मैंने यहां पे अगर देखा जाए तो एक DEF से फंक्शन स्टार्ट किया
और उसका फंक्शन का नाम दे दिया f और उसके आर्गुमेंट में दे दिया, डिफाइन कर दिया t। ये हमने आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल में बताया था, ठीक है। अब इससे जो रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करने के टाइम पे हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया। एक्सप्रेशन क्या दे दिया? e की पावर माइनस टी कॉस 2 पाई टी। लेकिन e की पावर x हमारा नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, तो हमें ये numpy मॉड्यूल के इनसाइड मिलेगा। तो हमने क्या लिख दिया? np डॉट ई की पावर exp, e की पावर को लिखने के लिए exp यूज करेंगे। पैराथीसिस के अंदर माइनस टी लिख दिया। इसका मतलब एक तरीके से लिखा e की पावर माइनस टी। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, कॉस हमें यूज करने के लिए numpy डॉट कॉस लिखना पड़ेगा। अगर हमें पाई भी यूज करना है तो पाई को यूज करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? np डॉट पाई लिखना पड़ेगा। तो अगर ये लिखा, अगर आप ये देखोगे तो क्या है? 2 स्टार np डॉट पाई इंटू टी। इसका मतलब क्या है? 2 पाई टी। तो ये चीज लिखी हुई है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैंने एक t1 वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं np डॉट अरेंज से, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0, एंडिंग पॉइंट है 0.5 नहीं 5 है, और आपका स्टेप साइज है 0.1 का। दूसरा वेक्टर हम जनरेट कर रहे हैं t2 का np डॉट अरेंज से, स्टार्टिंग पॉइंट है 0, एंडिंग पॉइंट है 5, और जो स्टेप साइज है वो 0.02 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। plt डॉट फिगर 1, plt डॉट फिगर 1 जब हम कमांड रन करते हैं तो पाइथन एक तरीके से एक पेपर, एक फिगर 1, एक फिगर विंडो सेट कर लेता है। उस फिगर विंडो में अगर हमें 2 प्लॉट जनरेट करने हैं तो 2 प्लॉट का मतलब, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 211। तो 211 का मतलब हो जाएगा कि इससे हम एक तरीके से ग्राफ जनरेट करने हैं, सब प्लॉट जनरेट करने हैं, लेकिन उसमें 2 रो होंगी, एक कॉलम होगा, और हम पहले फिगर में जा रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ये, अगर इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं जिससे आपको एक साथ सारी सिंटैक्स समझा सको। अगर यहां पे देखते हैं, देखिए सबसे पहले अगर plt डॉट फिगर 1 ये कमांड आपने रन की तो इसका मतलब पाइथन ने एक फिगर विंडो सेट कर लिया, ओके। अब उसके बाद plt डॉट सब प्लॉट अगर आप रन कर रहे हैं तो plt डॉट सब प्लॉट से उस फिगर विंडो को वो डिवाइड करता है, किसमें? रो और कॉलम में। अब अगर मैंने सब प्लॉट के अंदर मैंने लिख दिया 211, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाली फिगर विंडो को पाइथन 2 रो 1 कॉलम में डिवाइड करेगा और पहले फिगर में जाके कुछ राइट करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब सब प्लॉट 211 का मतलब है ये जो ब्लू कलर में आपका ग्राफ दिख रहा है, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 रो होंगे, एक ये रो, कॉलम 1 हो गया, और लास्ट वाले 1 का मतलब है हम इस वाले ब्लू कलर वाले फिगर की बात कर रहे हैं। plt डॉट ग्रिड करेंगे तो इससे ग्रिड ऑन हो जाएगी, तो इसी का मतलब इस वाले फिगर में ग्रिड ऑन आ जा रही है। अब अगर मैं plt डॉट प्लॉट के अंदर जा रहे हैं और प्लॉट के अंदर t1 कामा ft1, और इसको हम जनरेट कर रहे हैं, इसको डिस्प्ले कर रहे हैं किससे? ब्लू कलर से और डैश से। डैश अगर आप लिखोगे तो सॉलिड लाइन आएगी, ठीक है। तो एक बार मैं यहां पे इसको ग्रिड हटा के आपको दिखा, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो देखो यहां से ग्रिड हट गई। ग्रिड इसलिए हट गई है क्योंकि हमने ग्रिड कमांड के पहले हैश लगा दिया। अगर मैं ग्रिड ऑन कर दूं तो आपको यहां पे ग्रिड दिखने लगेगी, ठीक है। और ये ग्रिड किस में ऑन की है? हमने ब्लू कलर वाले में ऑन की, तो इसीलिए ब्लू में दिख रही है। अच्छा, अब मान लिया मुझे ये वाला नीचे वाला फिगर चेंज करना हो, तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या लिखना होगा? उसके लिए हमें लिखना होगा सब प्लॉट 212। तो 212 का मतलब 2 रो, ठीक है, 1 कॉलम, और ये जो लास्ट वाला 2 है इसका मतलब है हम सेकेंड फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस प्लॉट में हम जनरेट क्या कर रहे हैं? plt डॉट प्लॉट से t2 np डॉट कॉस 2 पाई और रेड कलर से और डैश डैश के कॉम्बिनेशन से plt डॉट शो करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पे और चीजों की। मान लिया मैं यहां पे कुछ इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा चीजें समझना आसान हो जाए। तो मान लो मैं इसको ही कॉपी कर लूं, कंट्रोल सी किया और मैंने इंटर किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। अब देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिंग और मेंटेन कर दूं जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाए। हम लोग करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी ये फिगर विंडो जो थी वो फिगर विंडो कुछ इस तरीके से आए।
उसमें हमारी 4 रो हैं और 3 कॉलम रहे, ठीक है। और इसको मैं 4 और 3, देखिए पहले आप चेंज कर लीजिएगा, फिर मैं उसके हिसाब से इसको मैं आपको बताता हूँ। और इसमें कलर भी चेंज कर दे रहे हैं, इसको कलर को हमने मान लिया के कर दिया, और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस यहाँ पे हमने लिख दिया 4 के बाद हमने लिख दिया 3, ठीक है। और इसको हमने लिख दिया 4 to 4 हो गया। और यहाँ पे हमने इसको जो कलर है रेड की जगह हमने इसमें मान लो मैंने ग्रीन कर दिया। एंड इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ 4 3 5, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 4 3 11, ठीक है, या 4 3 10 कर दे रहे हैं, या 4 3 9, सॉरी, चलो 4 3 9 कर लिया, ठीक है। अब इसको भी मैं कलर मान लिया, यहाँ पे मैं इस कलर को चेंज कर दे रहा हूँ। कौन सा कलर कर दें हम लोग, मान लो एम कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसको भी हमने चेंज करके ये वाई कर दिया। अब इसको मैं रन करते हैं, रन करके आपको आउटपुट दिखाते हैं। आपका अगर आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये आउटपुट आपको दिख रहा है। अब इसको समझिए, क्योंकि ये चीज आप करके ही समझ सकते हैं, ऐसे इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर लूँ, ओके। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले मैं ये कमांड आपकी हाइड कर दे रहा हूँ, plt.figure1, इससे केवल एक फिगर विंडो सेट हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, सब प्लॉट के अंदर लिखा हुआ है 431। तो जो ये 431 का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला नंबर है वो डिफाइन करता है कि आपको रो कितनी चाहिए, और 3 डिफाइन करता है कि आपको कॉलम कितने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें मैं मान लिया 11 कर लो, और आपका ग्राफ जनरेट, 1 मिनट, यहाँ पे आपको कॉमा करके देना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। और थोड़ा सा इसको भी इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 9 कर दे रहा हूँ, समझाने के लिए आपके लिए जरूरी हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा जरूरी है। हाँ, अब आ जाते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे ये इस फिगर को देखेंगे तो जब हमने इसको 431 से स्टार्ट किया या 432 से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब इसमें 4 रो होंगी, आपको देखने में समझ में आ रही, ए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड 5th रो। अब इसमें अगर जो थर्ड दूसरा नंबर है वो जो कॉलम को दिखाता है, तो अगर कॉलम देखोगे तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और ये आपका तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसमें जो ये 4-3 तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये जो पहला नंबर है ये आपको डिफाइन करता है कि आप कौन से फिगर विंडो में जा रहे हैं। तो ये जो अगर 431 लिखा है और उसके बाद ये अगर ग्रिड ऑन लिखा हुआ है, और ग्रिड ऑन करने के बाद आपने ये plt.plot ये जो कमांड लिखी है, इसका मतलब इससे आपका ये जो पहला फिगर है ये कंट्रोल हो रहा है। कोई भी चेंजेस 431 में होंगे तो वो आप यहां पे अप्लाई करके देख पाएंगे। अब जैसे मान लिया ग्रिड ऑन मैंने केवल किस में कर रखा था, फिगर 1 में, मान लिया मुझे ग्रिड ऑन करनी है सेकेंड वाले फिगर में, सेकेंड में करना है तो मैं यहां पे कर दूं। तो 432 का मतलब क्या है, सेकेंड वाला फिगर। अब इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। अब अगर यहां पे आप देखोगे तो जो ग्रिड है आपकी सेकेंड वाले में ऑन हो गई है, ठीक है। तो पहले में भी है, सेकेंड में भी है। तो 432 का मतलब है सेकेंड फिगर, 433 का मतलब है थर्ड फिगर, 434 अवेलेबल नहीं है कि अच्छा 434, इसको मैं सही कर दूं, 434 करोगे तो आपको ये फिगर मिल गया। 435 इसमें आपने कर नहीं रखा है तो ये खाली जगह पड़ी है, 434 है, 5 खाली है, 6 खाली है, 7 खाली है, 8 खाली है, 9 पे हमारा एक ग्राफ है, तो 9 पे आप ये जो येलो कलर में आप डिफाइन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा जा रहा है। और 11th पोजीशन, ये 10th पोजीशन हो गई, ये 11th है, ये 12th पोजीशन, 11th पोजीशन पे आपका मैजेंटा कलर में जो ग्राफ है तो वो आपको दिख रहा है। तो अगर आपको
एक फिगर विंडो में 12 फिगर की रिक्वायरमेंट है, तो 12 फिगर के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मान लिया 12 फिगर करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, या तो 4 रो लीजिए, 4 रो एंड 3 कॉलम। दूसरा सेगमेंट हो सकता है कि आप 3 रो ले लें, 4 कॉलम ले लें। तो 3 रो और 4 कॉलम के केस में आप क्या लिखेंगे, 3 4 1 इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, इन केस कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं। अब मान लिया आपको 2 फिगर विंडो की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा। तो जब 2 फिगर विंडो की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए plt.figure1 हमने लिखा, सब प्लॉट 211 लिखा, उसके बाद हमने प्लॉट इसका जनरेट कर दिया, सिंपल सा प्लॉट है। फिर 212 लिखा और 212 के बाद हमने ये प्लॉट जनरेट कर दिया। फिर हम फिगर 2 को कॉल कर रहे हैं और फिगर 2 में हमने ये प्लॉट जनरेट कर दिया, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद इससे दोनों से तो मैं आपको बता दूं क्या होगा, जो पहले वाले से फिगर से उसमें 2 प्लॉट हैं, तो ये फिगर और आपका ये फिगर जनरेट हो गया। अब इसके बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है, वो गैप इसलिए दिख रहा है, देखो इसके बीच में पहले और दूसरे फिगर के बीच में गैप नहीं है, लेकिन तीसरे और चौथे, ये जो दूसरे और तीसरे फिगर के बीच में गैप है, वो इसलिए है क्योंकि ये दिखा रहा है कि आप फिगर 2 विंडो में है। फिगर 2 विंडो आपकी दूसरा पेपर है, तो दूसरे पेपर में आपका ये विंडो हो गया। लेकिन यहां पे मान लिया आपने इस तरीके से डिफाइन किया, अब इसको मैं कट कर ले रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। मैं इसको रन कर ले रहा हूं, रन करने पे आप अगर देखोगे तो इस तरीके की चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। आसान सी चीजें हैं। आपका 211 से ये वाला फिगर आ गया, 212 से ये वाला फिगर आ गया, और फिगर 2 में आपने ये वाला बना रखा है, तो फिगर 2 में वो है। लेकिन अगर मान लिया मेरी रिक्वायरमेंट पड़ती है कुछ इस तरीके से कि मुझे बाद में हम चाहते हैं फिगर 2 जो 1 था, ये जो फिगर 1 है, उसके सब प्लॉट 211 में हमें टाइटल इंसर्ट करना है। क्योंकि देखिए, अगर मैंने अभी इससे पहले जब देखा था, जब रन किया था, तो अगर आप देखोगे तो फिगर 1 जो है, फिगर 1 के 211 मतलब इस वाले फिगर में, पहले वाले फिगर में हमने कोई टाइटल नहीं डाला। लेकिन अगर बाद में मुझे अपडेट करना हो तो मुझे कैसे करना होगा, उसके लिए जो सिंटैक्स रहता है, सबसे पहले plt.figure1 करोगे तो उस फिगर में हमें जाना होगा, फिर उसके बाद सब प्लॉट करके हमें उस फिगर तक पहुंचना होगा। क्योंकि अगर plt.figure1 करेंगे तो हम चले जाएंगे एक फिगर विंडो में जिसमें आपके ये 2 प्लॉट जनरेट अवेलेबल हैं, 211 और 212। अब मान लिया 211 पे जाना होगा तो हमें क्या लिखना हो, plt.subplot211, तो इसका मतलब आप इस फिगर पे आ गए। अब इसके बाद plt.title लिखेंगे तो ये वाला टाइटल आपका इंसर्ट हो जाएगा। मैं रन करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको ये जो टाइटल देखिए यहां पे अवेलेबल हो गया। अभी भी अगर आप देखोगे तो फिगर 2 में टाइटल नहीं है। अब मान लिया मुझे फिगर 2 में भी टाइटल अपडेट करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूं और यहां पे मैंने फिगर 2 कर दिया, और फिगर 2 करने के बाद मैं सब प्लॉट हटा ही दूं। तो अगर आप देखोगे तो फिगर 2 में इसको कुछ और लिख देता है मैं चेंज करने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो फिगर 2 का भी टाइटल अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आप चीजें अगर पर्टिकुलर फिगर विंडो में जाके आप चीजें अपडेट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। इस चीज को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये चीज आप अपनी जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना, एनाकोंडा रन करना, एनाकोंडा रन करने के बाद जुपिटर नोटबुक लॉन्च करना, और वहां पे इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन केस कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।